एक तरफ मैं सीएम को निपटाने की कोशिश कर रहा हूँ, दूसरी तरफ उसकी बेटी मुझे निपटाना चाह रही है। बेटा वो तैमूर सिकंदर है, तू जरा सा भी हिला ना तो पूरा का पूरा निकल जाएगा तुझे वो। पूरम की कॉल आई थी मुझे, उसके बाबा मुझे जल्दी मिलना चाहते हैं। अरे आ रही हूँ, छुरी तले दम तो लो। अरे आ रही हूँ, चल कर आ रही हूँ मैं, उड़कर नहीं। कौन है? अरे दूल्हा भाई आप? अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। आप बाहर क्यों खड़े हैं? आइए अंदर, आइए ना, आइए। वैसे दूल्हा भाई, मुझे ना आपके लिए बहुत अफसोस हो रहा है। भाई लड़के वाले होकर इतनी मिन्नत समाजत करनी पड़ रही है। खुदा गवाह दूल्हा भाई, मुमताज ने आज तक किसी को भाई नहीं माना, लेकिन आपको मैं दिल से भाई मानती हूँ। दूल्हा भाई मैं तो कहती हूँ कि आप जाएं, जाकर मामू जान से बात करें, समझाएं उन्हें, बताएं हुरम को कि भाई भरी हुई बंदूक के सामने तो बड़ा बड़ा बदमाश बौखला जाता है, अपना घर बार छोड़ देता है। तो आप स्पाइडरमैन थोड़ी हैं। आपने फिक्र नहीं करनी, मैं आपको बता रही हूँ सब ठीक हो जाएगा। अरे 2-4 दिन की बात है, सब भूल जाएंगे। लड़की वाले ये हैं, कब तक नखरे दिखाएंगे? बात सुने, मेरी बात सुने आप। आपने ना अपना रोब, दबदबा और मर्दानगी पकड़ के रखनी है। घबराना नहीं है आपने, डट के रहना है इस पे। शाबाश। आंटी आप लोग मेरी बात को सुन क्यों नहीं रहे? मैं उस दिन, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था, मैं डर गया था, मैं घबरा गया था। फरहाद, पूरम, तुम चले जाओ यहां से, मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती। तुम में से कोई भी मेरी बात को सुनने को तैयार क्यों नहीं है? भागते हुए तुम्हें ये तो ख्याल आया होगा कि मेरा क्या होगा? नहीं, तुम्हें अंदाजा है कि अगर शाज़िल सही वक्त पर ना आता तो मेरे साथ क्या हो सकता था? कल की आंधी में तुमने मेरा हाथ छोड़कर ये साबित कर दिया कि तुम मेरे तो क्या, किसी के भी हमसफर बनने के काबिल नहीं। उस रात फार्म हाउस पे तुम शादी से क्या बातें कर रही थी? रिश्ता तुमने मुझसे जोड़ा, लेकिन अपना दिल किसी और को दे दिया। फरहाद, यहां से चले जाओ। अंधा नहीं हूं मैं, बहुत बेवकूफ बना लिया तुमने मुझे। तुम ही वो लड़की हो जिसे शाज़िल पसंद करता है। हाँ, वो लड़का जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ वो शाज़िल है। शाज़िल मिन्नतें करता रहा, सब कुछ कर, लेकिन मैं चुपचाप अपने अब्बा के एहतराम में इस रिश्ते को निभाती रही, पूरे दिल के साथ। जान ली हकीकत, मिल गई खुशी, अब जाओ। तुम्हारा वो दोस्त आया है। कौन दोस्त? वही वाला दोस्त जो उस दिन आया था, वो लड़का। देखो बात यह है कि तुमने मुझे धोखा दिया, क्योंकि मैं एक जरिया था और उनके दिल में दाखिल होने के लिए। लेकिन इस लव स्टोरी का हीरो तुम नहीं हो, तुम एक साइड कैरेक्टर। मेन हीरो मैं हूं। हेलो पापा। हेलो बेटा, आओ। अच्छा एक बात बताओ, मैंने तुम्हें और शाज़िल को कभी एक साथ कहीं आते जाते भी नहीं देखा। मुझे नहीं लग रहा कि सब कुछ ठीक है। Am I right? कोर्स नॉट पापा, मैं और शाज़िल एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं, और अब अगर ये आपको नजर नहीं आता तो इसमें हमारी क्या गलती? शाज़िल, मुख्तसर बात करूंगा, मिलना चाहता हूं तुम्हें। जब मुस्कुराहटें सच छुपाने की कोशिश करती हैं तो आंखें उन्हें एक्सपोज कर देती हैं। तुम्हारी हालत इस वक्त उस परिंदे की तरह है जिसका पर कट गया। It's just a matter of time. एग्जैक्टली, इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम कि जब फरहाद जाके अब्बा को सब कुछ बता देगा। तुम कन्फेस क्यों नहीं कर लेती कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं? हाँ करते हैं, पर मुझे नहीं पता कि अब्बा से क्या बात करूं और कैसे करूं। तो हम कब तक फरहाद के रहमो करम पे रहेंगे?
जब तक वो बात नहीं करेगा तुम नहीं करोगी और मुझे बात करने का मौका नहीं दोगी। देखो उरम, तुम समझने की कोशिश करो। एक एक करके सब मुझसे नाराज हो रहे हैं और अगर उनको मनाने की कोशिश करता भी हूं तो समझ नहीं आ रहा कि कहां खड़ा। तुम भी तो मुझे ग्रीन सिग्नल नहीं दे रही हो ना। तुमने हमारी मोहब्बत के लिए बिल्कुल फाइट नहीं की। जिन्होंने मुझे पैदा किया वो मुझे इस कूड़ेदान में फेंक कर चले गए। वो चाहते थे कि मैं मर जाऊं और किसी को कुछ पता ही ना चले, पर मेरी क्या गलती थी? तुम मुझसे पूछते हो ना कि मैं अपनी खुशियों को अपने अब्बा के हुक्म के आगे कुर्बान क्यों कर रही हूँ? उन्होंने मुझे जिंदगी दी है, मैं कैसे उस आदमी के हुक्म अदूली करूं?